ये मॉडल शॉप जो है ना, आप देखें मेन चौराहे पे, मैडम आप भी जाते होंगे डिग्री कॉलेज के चौराहे पे, वो ऐसा शोकेस बना दिया है रंगीन बोतलों में, जैसे इनवाइट कर रहे हो क्या उस तरह। तो हम लोगों का ये कहना है कि आप उसको काले शीशे में रखिए या पर्दे में रखिए। और मैडम हम आपसे विशेष उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं कि जैसे आप बेजुबान जानवरों के लिए इतना सब कुछ करती हैं, आप तो मातृशक्ति हैं, तो एक नशे का दुष्प्रभाव सबसे ज़्यादा मातृशक्ति को भुगतना पड़ता है, बहन को, बेटी को, माँ को, पत्नी को। तो हम ये तीनों मांग, हम लोग इस मुद्दे को लेके गंभीर हैं और आपसे मतलब ये हम उम्मीद करते हैं कि समय रहते 1 महीने का समय हम लोग मैडम आपको दे रहे हैं, या ये कहिए आपसे आशा करते हैं 1 महीने के अंदर कर देंगे। अदरवाइज इस मुद्दे को लेकर हम सर्व समाज को लेकर, हमने ये नहीं कहा कि आप ठेके बंद कर दें, क्योंकि सरकारी ठेके आप नहीं कर सकते, लेकिन उनके बाहर लिखा जा सकता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनको पर्दे में आप रखवा सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं हमारी बहनें, माँ बाबू, बेटियाँ निकलती हैं तो उनको एक इन्विटेशन या छोटे बच्चों को इन्विटेशन, ये सब करके वो मेडिकल उस तरह की बिक्री लाइसेंस के जी। और इसमें मैडम आज हमारे पूरे जिले के जिम्मेदार कह रहे हैं, चौधरी साहब या काफ चौधरी जी, डॉक्टर मनीष जी हैं। मैडम एक बात और मैं कहना जी, जो बरनावा में फैक्ट्री लगी हुई, वहाँ से बियर की भुस्सी हमारे जिले में खूब आ रही है और डेयरियों में उसी का इस्तेमाल हो रहा, पशुओं को ढारे के रूप में वही डाली जा रही है। उस पर प्रतिबंध लगाओ जी, बहुत ही घटिया जो दूध वगैरह है वो फिर बिकने लग रहा है, उस पर आप प्रतिबंध। इसमें मैडम ऐसा नहीं, हम आपसे चाह रहे हैं, हम आपका सहयोग करेंगे जागरूकता के लिए। हम गांव-गांव में हम लोग पंचायतें शुरू करेंगे, तो हम भी आपके साथ हैं, लेकिन आपके पास दंड देने की शक्ति है, जो इलीगल रूप से दवाई बेच आप उसे दंडित कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। एक वो ये कह रहे हैं कि नए साल पे आपकी बात जो ठेके का टाइम था वो 10 बजे का था जी, वो 11:30 बजे कर दिया। 11 बजे कर दिया, बताओ ठेके का टाइम बढ़ा दिया। वो आबकारी विभाग से। लेकिन नहीं तो मैं जो टाइम है वो रहना चाहिए ना उसका। समाज को सुधारने के लिए और नौजवानों को 1.5 घंटा और बढ़ा दें साल पे। परिवार को सुधारने के लिए आप भी हमारी नशाखोरी के उसमें हमारी शामिल हो जाए। आपका नाम जानना चाहिए। मैं सौमेंद्र ढाका, अध्यक्ष जिला जाट महासभा बागपत। अध्यक्ष जी, आज ज्ञापन दे रहा हूँ, किस चीज़ के लिए ज्ञापन दे रहा हूँ? देखिए, समाज में जो है नशे की प्रवृत्ति बहुत बेतहाशा बढ़ती जा रही है। नशे की इंजेक्शन दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर खुलेआम बिक रही है, शराब की बोतलों का प्रदर्शन किया जा रहा है और खुलेआम शराब बिकनी जा रही है। हम लोग आज डीएम महोदय को ये ज्ञापन देने आए हैं कि जो मेडिकल स्टोर पर सूखे नशे, गोलियाँ और ये इंजेक्शन बिक रहे, इसको प्रतिबंध किया जाए। शराब की दुकानों के आगे काले शीशे प्रतिबंध लगाया जाए। जिस तरह से शराब की बोतलों पर लिखा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसी तरह दुकानों पर भी ये लिखा जाए कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ये मुहिम कैसे चलाओगे आप? ये मुहिम हम गांव-गांव जाके चलाएंगे। हमने नारा दिया है, नशा मुक्त पंचायत चुनाव। आगे पंचायत चुनाव होने वाले, नशा मुक्त समाज और नशा मुक्त पंचायत चुनाव। हम लोग गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे सरकार की मदद से। थैंक यू। याद करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि चौधरी चरण सिंह जी को याद ना करो। आज चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े देश के नेता को याद करते हुए मैं तमाम मित्रों को बधाई देना चाहता हूं और इस मुहिम को निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में ये संगठन बहुत ताकत देगा और होगा जरूर। प्रशासन को ये इनकी जिद, जो ढाका जी ने कहा कि ये जिद है, ये जिद बहुत सम्मान के लायक है। इस जिद का हम बहुत सम्मान करते हैं। प्रशासन को इनकी बात माननी ही पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको हम बंद नहीं कर सकते, वो हम जागरूकता से खत्म करेंगे। हम लोग अपने अपने गाँव में जाकर लोगों को ये प्रेरित करें कि वो नशे से दूर रहें। अब जैसे पंचायत चुनाव आ रहा है, तो यदि हम पंचायत चुनाव में एक गांव में मीटिंग करके ये कहें कि जितने पंचायत इसके कैंडिडेट है प्रधानी के, वो शराब नहीं बांटेंगे, तो वो बहुत हद तक मेरे ख्याल से कामयाब होंगे। जो खुलेआम जो शराब की बिक्री है, हम लोग वो विकसित कर दें। वो रंगीली बोतलों में सब जैसे जाते हैं हम लोग, तो ऐसे दिखते एक प्रकार से इन्विटेशन कर रही हो, जैसे हमें कह रही हो कि आमंत्रण दे रही हो कि आओ शराब पियो। तो हम लोगों की तीसरी मांग ये है कि ऐसी खुलेआम जो शराब की बिक्री हो रही है, उसको या तो काला शीशा लगाया जाए या पर्दे से ढका जाए, क्योंकि हमारे वहाँ बच्चे भी निकलते हैं, बहू बेटियाँ भी निकलती हैं। तो बेवजह का एक इन्विटेशन जो हमें दिया जा रहा है उसे बंद किया जाए। तो ये 3 मांगे हैं। नशा जो सूखा नशा बिक रहा है उनको तुरंत बंद किया जाए। सरकारों से यही अनुरोध है कि इस अभियान में, वैसे मैं इसे अभियान नहीं कहता, ना मैं इसे आंदोलन कहता हूँ, मैं तो इसे अपनी जिद कह रहा हूँ, ये मेरी जिद है। इस जिद में आप मेरी गलतियों को माफ़ करते हुए आप सब लोग अपनी इसकी अगवानी करेंगे। जहाँ जहाँ भी दूसरे गांव के लोग यहाँ आए, अपने अपने गांव में आप पंचायत आयोजित करें और इस मुहिम को ये कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। ये नहीं है कि आज हमने दे लिया तो आगे ना हो।
ये जो नशे की बहस ढाका जी ने प्रारंभ की है, विशेष करके वो नशा जिसको मान्यता ही नहीं है, उसने पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रखा है। कई गांव ऐसे हैं, अकेले जिन जिन गांव में 5-5 हजार नौजवान उन नशों की गिरफ्त में है, वो बर्बादी के कगार पे है। आसानी से प्रशासन यदि दोनों इरादा कर ले तो कुछ भी मुश्किल काम नहीं है ये। मैं फिर एक बार दोबारा से बधाई देता हूं उन तमाम लोगों को, तमाम मित्रों को जो बहुत ताकतवर यहाँ मौजूद हैं, उनका सबका सम्मान भी। सभी लोग इतने जागरूक फोटो तो हो गए सारे, चलो मेडिकल प्रोफेशन से हूँ मैं, तो मुझे तो आए दिन इस समस्या को जूझना पड़ता है कि जो पेशेंट हमारे यहाँ आजकल जैसे कोहरा हो रहा है, कोहरे में एक्सीडेंट बहुत होते हैं। ज़्यादातर जो इसकी संभावनाएं हैं वो जो ड्रिंक करके लोग बच्चे चलते हैं सड़क पे मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, और एक्सीडेंट के द्वारा एक बहुत बड़ी हानि उस परिवार को भी होती है और हमारे समाज को भी होती है। ऐसे बहुत सारे परिवार मैंने अभी जैसे अखबार में आप भी देखते होंगे कि एक्सीडेंट हुआ, इकलौता लड़का था और वो चला गया। ज़्यादातर उसके पीछे जो कारण होता है वो नशा होता है। नशे में आपकी तो निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो एक नशा एक ऐसी बीमारी है, ऐसी हमारे अंदर व्याधि हो चुकी है हमारे परिवार, हमारे समाज के अंदर, जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्हें ढाका जी को उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को, इस समस्या को समझा और बहुत अच्छे तरीके से इसको उठाया है। और हमारा पूरा सहयोग हमेशा रहेगा आपके साथ। हम पूरी कोशिश करेंगे और हमारा जो समाज है पूरा इससे लाभान्वित भी होगा अगर हम इसको दूर करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि हमारा जाट समाज है वो एक देश के विकास में सपोर्ट देने वाला समाज हमेशा से रहा है। और आज इस नशे ने हमारी जो मुहिम है, हमारा जो वो योगदान है देश के लिए, शायद वो कहीं ना कहीं कमी आने की संभावना शुरुआत हो गई है। तो वो मेरा ये बहुत एक अच्छा प्रयास है और ये सफल होना चाहिए। मैं पूरे तन मन धन से इसमें पूरे हमेशा साथ रहूँगा। जो भी हमारे अध्यक्ष जी हमें जो भी इस तरह से निर्देशित करेंगे, मैं हमेशा उनका साथ देता रहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस तरह से लगे रहे तो हम इस मुहिम में सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद।